हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा हमें स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर एक बार समझ जाने के बाद ये बिल्कुल ईजी है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मैंने यहाँ पे ये हाईवे ड्रॉ किया है और ये टावर है, और ये हाईवे जो है वो फुट ऑफ द टावर के पास जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे एक मैन खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल के डिप्रेशन में वो एक कार देख रहा है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो कार फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। उनकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अभी उसके बाद बोला है 6 सेकेंड लेटर, यानी कि ये यहाँ पे उसने कार देखी, उसके बाद 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। फिर उसने वापस कार देखी तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब सी से लेके बी तक की कार की ट्रैवलिंग में टाइम कितना जाएगा वो हमें पूछा है, और यहाँ पे एक भी डिस्टेंस का मेज़रमेंट या हाइट का मेज़रमेंट नहीं दिया है। फिर भी ये बहुत ही इजी है। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें टाइम दिया है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम बस उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बनता है जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो हम BC का डिस्टेंस ढूंढेंगे और साथ में CD का भी डिस्टेंस ढूंढेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले लेंगे हम ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बनेगा और बेस बनेगा BD। 1030 की वैल्यू है 1/√3 और AB अपॉन BD। मैं BD को सब्जेक्ट बना लेती हूँ, ये डिवीज़न में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। BD इक्वल टू, ये डिवीज़न में है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो √3AB। इसे हम एक रिजल्ट के तौर पे लेंगे। अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, उसके लिए ट्रायंगल ABC को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना BC। tan 60 की वैल्यू है √3, और यहाँ पे भी मैं BC को सब्जेक्ट बनाऊंगी तो √3 मल्टीप्लिकेशन में वो सामने चला जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा AB √3। ये रिजल्ट 2 बना। अब मुझे चाहिए BC की वैल्यू। अब मुझे BC कैसे मिलेगा? BC मुझे मिलेगा, मैं BD में से ये BC डिस्टेंस ढूंढना है, तो ये पूरे BD में से मैं CD को निकाल दूँ तो मुझे मिल जाएगा। अब BD मुझे मिला है यहाँ पे √3AB, और CD भी मुझे यहाँ मिला है, मुझे BC ढूंढना है, BC नहीं, मुझे यहाँ पे CD ढूंढना पड़ेगा। भाई, CD का भी तो डिस्टेंस है, BC हमें मिल गया है, CD ढूंढना है तो CD मुझे मिलेगा BD में से BC को माइनस करेंगे। BD हमें मिला है √3AB और BC हमें मिला है AB √3। अब माइनस की साइन है तो यहाँ पे मैं LCM लूँगी।
तो √3 इंटू √3 होल 3 हो जाएगा। तो हमें सी डी चाहिए था, सी डी मिला 2AB अपॉन √3। अब हमें तो BC का टाइम ढूंढना है, तो टाइम ढूंढने के लिए दोनों की स्पीड उन्होंने सेम कही है हमें। तो स्पीड अगर हम बोले कि CD का डिस्टेंस की स्पीड S1 है और BC डिस्टेंस की स्पीड S2 है, तो यहाँ पे स्पीड की फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 और यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम 2। अब हम CD का डिस्टेंस ले तो हमारे पास है 2AB √3 और उसका टाइम है हमारे पास 6 सेकेंड। और यहाँ पे S2 यानी BC का डिस्टेंस है हमारे पास AB √3 और उसका टाइम तो हमें ढूंढना है। अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर हम वहाँ लिखे तो भी ठीक है, नहीं तो सामने सामने √3 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 2AB इक्वल टू यहाँ पे AB और अपॉन में यहाँ पे 6 सेकेंड और यहाँ पे तो हमें टाइम ढूंढना है। अब AB भी कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो टाइम T2 इज इक्वल टू हमें मिला 3 सेकेंड, है ना आसान। आप देखो तो पहले इन दोनों का डिस्टेंस ढूंढने के बाद स्पीड तो दोनों की सेम दी हुई है, तो स्पीड के बाद दोनों की डिस्टेंस के बाद हमारे पास एक का टाइम है, दूसरा का टाइम हमें यहाँ पे ट्राई मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना आसान। हाँ, एक या दो बार हम प्रैक्टिस करेंगे समझ के तो आसानी से हमें आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।